हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक विंटर स्पेशल लंच रूटीन, साथ ही थोड़ी सी क्लीनिंग, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी बातें। फिलहाल अराउंड 12 बजे हैं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था लंच से पहले, तो मुझे लगा कि चलिए आयरन का काम निपटा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं आजकल। मोस्टली जो है वो अद्वी की यूनिफॉर्म होती है, एक आधी शर्ट साहब की हो जाती है, एक आधा कुर्ता वगैरह मेरा हो जाता है, दैट्स इट। तो जब से लॉकडाउन लगा है एटलीस्ट ये एक बेनिफिट हुआ है कि बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं आयरन के। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और एक रिमाइंडर, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। और अगर आप चाहें तो मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे बहुत सारे लाइव अपडेट्स मैं पोस्ट करती रहती हूँ और फेसबुक पे रेसिपीज की शॉर्ट वीडियोस आती हैं, सो यू कैन चेक देयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आयन की जो ये क्लिप है ये मैं इसीलिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास इतने सवाल आते हैं। हालांकि इस आयन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, बट स्टिल आई थिंक लोग चेक नहीं करते हैं और उनको ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि कॉमेंट सेक्शन में आके दीपिका से पूछ लें, वो रिप्लाई करके बता देगी। तो मैं बता भी देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कॉमेंट्स रह जाते हैं, तो आज मैं डिटेल में बता देती हूँ। तो ये रशल हॉब्स की स्टीम आयन है जो बहुत अच्छे से आयन करती है। इसके अंदर एक आयन वाटर डाला जाता है जिससे स्टीम जनरेट होती है। आप नॉर्मल घर का जो पानी है वो नहीं डाल सकते हैं, अदरवाइज लैम्प स्केल की प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो आप डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर यूज करें या फिर जो आयन का पानी आता है आप वो यूज करें, हर सुपरमार्केट में मिल जाता है। तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। वैसे ये आर्गोस पे भी अवेलेबल है एंड आई थिंक विल्को पे भी अवेलेबल है। हमने ये आर्गोस से ली थी और ऑनलाइन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो अमेजोन से है वो मैंने डाला हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छे से क्रीज बना देती है, जितनी भी सलवटें हैं सब खत्म कर देती है एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस। बहुत अच्छी आयन है, सो आई कैन रिकमेंड, आप लोग बाय कर सकते हैं। तो आयन का काम निपट गया है। इसके बाद मैं आई हूँ किचन में और शुरू करते हैं लंच बनाना एंड आई एम रेडी विद माय रोब यहाँ पे। और जब भी विंटर्स आती है मैं ये रेड वाला अपना रोब निकाल लेती हूँ और मुझे हमेशा यही कमेंट आता है कि दीपिका यू लुक लाइक सेंटा इन दिस वन, एंड आई वाज लाइक कि चलो मैं इस घर की सेंटा ही तो हूँ जो मैं इतनी सारी चीजें लेकर आती हूँ। तो ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, सर वैसे धोया था मैंने उस दिन, तो ये मुझे ज्यादा कंफर्टेबल भी लगती है काम करने में और बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक कवर हो जाते हैं, सो आई लव दिस वन। और लाइफ की पहली ही रोब थी और पिछले 10 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ, स्टिल उतनी ही गर्माई है और उतनी ही अच्छी लगती है। चलिए यहाँ पर कुछ तैयारी जो है वो मैंने पहले से कर ली थी, जैसे कि ये साबुत मोठ है, मोठ की दाल भी बोलते हैं इसको। तो ये मैंने भिगो के रख दी थी 2-3 घंटे के लिए और सर्दियों में ये खाई जाती है अक्सर। इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है और आपको हर सुपरमार्केट, हर ग्रोसरी स्टोर पे ये मिल जाएगी। इसका जो टेस्ट है वो कुछ कुछ साबुत मूंग के जैसा होता है, लेकिन मूंग ग्रीन होती है और ये ब्राउन होती है, तो इसको मोठ बोला जाता है। तो वो मैंने भिगो के पहले ही रख दी थी। और यहाँ पे जो राइस है उनको मैंने अच्छे से वॉश करके 3-4 बार, और इसको भी मैं सोख करके रख दूंगी। तो जब तक दाल हमारी बनेगी तब तक हमारे जो राइस हैं वो अच्छे से सोख हो जाएंगे और फिर खिले खिले चावल बनेंगे। और अब यहाँ पे तैयारी करते हैं तड़के की। तो काउंटर टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है कि 3 प्याज रखी हुई है, 3 टमाटर है और साइड में जो वो थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है वो एक बैंगन का है जो काफी बिग साइज का है। तो आज हम साबुत मोठ बनाने वाले हैं जो बहुत टेस्टी बनती है और सर्दियों में स्पेशली बनानी भी चाहिए, अच्छा स्वाद आता है। और जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपके घर में सबको पसंद आएगी। अदरवाइज साबुत मूंग और साबुत मोठ जो है ना वो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पसंद आती है। मेरे घर में भी एक प्राणी है ऐसे, मेरे हस्बैंड, उनको भी साबुत मूंग, साबुत मोठ ये पसंद नहीं आती है, तो मैं जुगाड़ करती रहती हूँ कि उनको अलग अलग टेस्ट दूं, तो ताकि वो खा ले। तो खा लेते हैं और फिर बोल भी देते हैं कि हाँ अच्छी बनी है, बस भगवान जाने के बनती है नहीं बनती है, मुझे तो पसंद है, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। तो चलिए बातें करते करते यहाँ पर प्याज जो है वो मैंने पील कर ली थी और उनको फिर एक बार वॉश करके उनको चॉप करके मैंने मैनुअल चॉपर में डाल दिया है और बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। मैनुअल चॉपर का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रोग्रेस ब्रांड का है, मैंने मॉरिसन से लिया था, लेकिन सिमिलर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके भी रिगार्डिंग बहुत सारे
सारे सवाल आते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, कौन सा है, और मैं आई थिंक बहुत बार बता चुकी हूँ, बट यही है कि लोग नए आते जाते हैं, सारी वीडियोस देखते नहीं और उनको लगता है कि कमेंट सेक्शन में पूछ लो तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए, प्याज कट गई है और यहाँ पे टमाटर जो है वो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, साथ ही जो हरी मिर्ची है एक, वो भी मैंने रफली चॉप कर ली है। तो जो प्याज है वो मैंने इस हिसाब से काटी है कि मोठ में भी और बैंगन फ्राई में भी दोनों में डल जाए, और जो टमाटर हैं वो सिर्फ मोठ के हिसाब के हैं। तो जो हमने यहाँ पर बैंगन लिया है, इसको पील नहीं करना है, बस अच्छे से आप इसको वॉश कर लें और उसके बाद इसको इस तरह से गोल गोल आप काट लें, किसी और शेप में ना काटें, इस तरह से गोल गोल काटें। तो बैंगन फ्राई में इसी तरह के डलते हैं और इसी तरह के अच्छे लगते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जैसे चाहें उस शेप में काट लें, लेकिन इस रेसिपी में इसी तरह से काट के डाले जाते हैं। तो चॉपिंग जो है हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है और इसके बाद जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा मसाला बनाते हैं। तो टमाटर और हरी मिर्ची मैंने डाल दी है ब्लेंडर जार में। इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे और इसकी एक प्योरे बनाएंगे। तो ब्लेंडर जार में यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से जितना पूरी दाल में जाएगा उतना सारा का सारा मैंने यही टमाटर में डाल दिया है। इसके बाद स्पाइस बॉक्स में से मैंने डाली है इसमें 1 चम्मच हल्दी, इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च लाइक 1/4 टीस्पून के करीब, और 1 चम्मच भर के डाला है धनिया पाउडर। इसके बाद ये है कसूरी मेथी, ये भी मैंने 1 टीस्पून भर के ही ऐड करी है। और इसके बाद जो है हम इसकी लिड लगा के और इसकी हम बिल्कुल फाइन प्योरे बना के तैयार करेंगे। और ये मसाले आपको प्योरे में ही डालने हैं, बाद में नहीं डालने हैं जैसे नॉर्मली हम मसाले ऐड करते हैं, आपको इसी तरह से टमाटर के साथ ये पीसने हैं। दिस इज द सुपर टिप, और इसी से आपकी जो दाल है उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो घी या बटर में भी इस वाली दाल को बना सकते हैं। बेसिकली दाल बोलना इसको गलत होगा क्योंकि साबुत चीज जो होती है वो साबुत ही होती है, दली हुई चीज को दाल बोलते हैं। तो चलिए मोठ बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल में डाली है मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा हींग। इसके बाद 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं, इनको हल्के से हम फ्राई कर लेंगे। और हीट आपने देखी है कि मैंने बिल्कुल सिम पे की हुई है। तो जब भी खड़े मसाले डालें तो हीट बिल्कुल कम कर दें, उससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से उनकी जो अरोमा है वो इन्फ्यूज होती है ऑयल के अंदर और वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसके बाद हमने इसमें पंचफोरन मसाला ऐड करा है, ये मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। साथ ही थोड़े से करी पत्ता डाले हैं जो सूखे हैं, आप फ्रेश यूज करें, उसका बेहतरीन टेस्ट आता है। मेरे पास फ्रेश नहीं थे। इसके बाद जो प्याज थी हमने फाइनली चॉप करके रखी थी, वो मैंने 2 चमचे भर के इसके अंदर डाल दी है। लाइक आधी आधी हम यूज करेंगे, 3 प्याज थी तो 1.5 प्याज मैंने इसमें डाल दी है। और इसके बाद इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस ये कि हल्की सी कैरमलाइज्ड सी हो जाए। इसके बाद जो हमने वो टमाटर हरी मिर्च की प्योरे बनाई थी मसालों के साथ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इस मसाले को बहुत अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। और साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब ऐड कर दी है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का 1 चम्मच पेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर ग्रेट कर दें। इसके बाद हल्का सा कवर करके मैं इसको छोड़ दूंगी, बीच बीच में एक आध बार चलाती रहूंगी। कई बार होता है कि मसाला कई बार लग जाता है, तो बीच बीच में आप चलाते रहें। अच्छा, जिंजर गार्लिक की क्यूब कैसे बनाई जाती है इसके रिगार्डिंग बहुत सवाल आते हैं, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पे मील प्लान की वीडियोस हैं और मैंने मेंशन किया हुआ है जिसमें आपको घी बनाना, पनीर बनाना, दही बनाना, जिंजर गार्लिक की क्यूब, चाय मसाला, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो प्लीज आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें। हर वीडियो का लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में नहीं दे सकती, वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि दीपिका दिखाना चाह रही है अपनी वीडियो। लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं जो यूज होती हैं हर रेसिपी में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती हैं, तो प्लीज आप चेक कर लिया करें। तो मसाला हमारा भुन गया था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और उसके बाद जो मोठ हमने भिगो के रखी हुई थी 2-3 घंटे के लिए, वो मैंने ऐड कर दी है। और मोठ जो थी वो 1 कप के करीब होगी और इसमें मैंने 2 कप के करीब पानी ऐड किया है। तो मेरे प्रेशर कुकर में इतना ही पानी जाता है, आप जो है वो अपने हिसाब से डालें। और उतना ही पानी लगता है जितना कि साबुत उड़द या साबुत मूंग को गलने में लगता है।
इसके बाद हम लिड लगा देंगे। 5 मिनट का मैं प्रेशर दूंगी इसको और 5 मिनट में जो है ये दाल डन हो जाती है। बाकी आपको सीटी लगानी है, और अगर आपके प्रेशर कुकर में सीटी आती है तो सीटी लगा के और फिर 5 मिनट सिम पे कर दें, फिर एक सीटी लगवा दें और फिर गैस बंद कर दें, तो उतने में ये डन हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर बैंगन फ्राई बनाना शुरू करते हैं। तो वॉक ली है मैंने और साइड में थोड़ी सी प्याज डाल ली थी जो बची हुई थी मैनुअल चॉपर में, और ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब राई डाली है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें जीरा शामिल किया है। इन सारी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे। और ये है उड़द की दाल, माश की दाल जिसको बोला जाता है, जो स्किनलेस होती है, तो वो मैंने ऐड की है। और ये ऐसे कुछ धुली हुई नहीं है, बस हाथ से मैंने जो टॉवल होता है कॉटन का उससे रब कर लिया था ताकि पॉलिश थोड़ी सी उतर जाए, और उसको मैंने इस तड़के में ऐड कर दिया है। इसके बाद प्याज के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और वही के प्याज को बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का ही रखना है। और जब प्याज हमारी हाफ वे डन हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे। ये रॉ पीनट्स हैं, भुनी हुई नहीं है, तो जब तक हमारी प्याज डन होगी तब तक जो मूंगफली है वो भी अच्छे से डन हो जाएंगी। और मूंगफली के डन होने का पता लगता है कि जो उसकी स्किन होती है ना वो स्प्लिट होने लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तिल, और 1 चम्मच तिल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, सेसमे सीड जो व्हाइट वाले होते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल ये वाली बैंगन फ्राई तैयार होती है। मेरे घर में सुपर हिट है। अदवी बैंगन बिल्कुल नहीं खाती है, लेकिन ये वाली रेसिपी उसको भी पसंद है। आई डोंट नो कि वो कैसे खा लेती है, बनती भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके बाद मैंने बैंगन ऐड कर दिए हैं, साथ ही मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि बैंगन बहुत ज्यादा है, तो जो सॉल्ट आपको डालना है वो थोड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि बाद में जो ये सब्जी है ना श्रिंक होकर बिल्कुल जरा सी रह जाएगी। वही पालक वाली बात कि जरा सी रह जाएगी, जान ही निकल जाती है बिल्कुल सब्जी की। तो ऐसा ना हो कि सब्जी के कढ़ाई भरी देके और आप खूब सारा सॉल्ट डाल दें। तो कायदे से ध्यान से डालें, क्योंकि सब्जी जो है जितनी आपको दिखाई दे रही है उससे 1/3 रह जाएगी। सिम हीट करके इसको ढक के आप छोड़ दें, और यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा पानी इसका निकलेगा, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको चला दें। हालांकि जब तक ये अच्छे से नरम नहीं होते तब तक इनको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत ही होती है, बट जब ये 50% डन हो जाए तब आप इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं, जैसे कि रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके बाद इसको आप मिक्स कर दें और कवर करके छोड़ दें। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें, देखते रहें, और 5 से 7 मिनट में ये हो जाती है। हीट जो है वो आपको मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है, क्योंकि ये सब्जी जो है वो अपने ही दम पे पकती है। तो बीच में मैंने इसको 1-2 बार चलाया था और आप देखेंगे कि बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। पहले ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई भरी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारी बैंगन फ्राई है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और बिल्कुल बहुत ज्यादा भी नहीं इसको गलाना है। एंड मोमेंट पे आपको इसके अंदर डालना है 1 चम्मच भर के चाट मसाला, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक बहुत ध्यान से डालना है। और इसी के साथ मैंने इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दिया है, और इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे एंड बैंगन फ्राई इज डन। और मुझे ये बैंगन फ्राई जो बनता है ना, ये नॉर्मल जो प्लेन दही होती है ना उसमें 1 चम्मच डाल के ना दही के साथ खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। लाइक जरा से व्हाइट राइस ले लो और दही ले लो और ये ले लो, दैट्स सुपर्ब कॉम्बिनेशन। ट्राई करना। मैंने थोड़ा सा खाया था इस तरह से, लेकिन मुझे फिर डांट पड़ी थी क्योंकि जुकाम बहुत ज्यादा हुआ है। बट चलिए, मैंने आपको अपनी एक टिप बता दी, ट्राई करना आप भी ऐसे। तो सब्जी हमारी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गई है, और उधर दाल जो है हमारी वो भी डन है। अब विंटर का लंच है, तो फिर यहाँ पे जो रोटी है वो भी विंटर स्टाइल में बनेगी। तो मैंने ये मल्टीग्रेन आटा लिया है, मिस्सा आटा बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में, और ये कैसे बनता है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, बेसन, मक्का, बहुत तरह के जो आटे हैं वो मिक्स करके मैं रखती हूँ। और सर्दियों में ब्रेकफास्ट तो मेरा इसी से होता है, कभी कभी लंच में भी इस तरह से बन जाती है। तो इसमें मैंने लगभग 1-1.5 कप के करीब मैंने आटा लिया था, और इसमें डाल दिया मैंने बिल्कुल गरम गरम पानी, और लाइक बॉइल्ड नहीं है, बॉयल से थोड़ा सा कम है लेकिन काफी गर्म पानी है। उससे क्या होता है कि आपका जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो शुरू में मैंने स्पून से मिक्स किया, और उसके बाद फिर मैं इसको हाथ से नीड कर रही हूँ, और हाथ लाल हो जाते हैं क्योंकि गर्म होता है। लेकिन सर्दियों में यह है कि आप बियर कर सकते हैं। और देखिए आटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है।
लेकिन आपको इसको मसलते रहना है जब तक कि आपको ये ना लगे कि जितनी भी कनी इसके अंदर है ना वो बिल्कुल अच्छे से घुल गई है, और अच्छे से मसल के इसका सॉफ्ट सा डो बना के आपको तैयार करना है। तो ये देखिए लाल लाल हाथ हो गए हैं मेरे, और आटे को हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और अब बारी आती है यहाँ पर राइस बनाने की। राइस हमारे अच्छे से सोक हो गए हैं 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट का टाइम आपको राइस को देना चाहिए, तभी आपके राइस जो है वो खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे राइस डाल के उसमें मैंने केटल में पानी बॉयल कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। और मैं पूरी डिटेल रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी वही कि हर वीडियो में सवाल आ ही जाता है कैसे बनाते हो, तो मैं छोटी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ। तो पानी जो है वो बाद में ड्रेन कर देते हैं जब हमारे अच्छे से हो जाते हैं राइस, और उसके बाद ढक के रख देती हूँ, और बहुत बेहतरीन राइस जो है वो खिले खिले तैयार होते हैं। तो 3 चीजें हमारी डन हो गई हैं। इसके बाद बिना सैलेड के प्लेट तो कंप्लीट होती नहीं है। तो अब यहाँ पे हम सैलेड बना रहे हैं। तो मैंने ली है यहाँ पर मूली है, ये रेडिश छोटे वाली, जो रेड और व्हाइट वाली भी मिलती है लेकिन वो बहुत ड्राइड आती है। तो सैलेड के लिए वी प्रेफर ये रेड वाली ना, छोटी छोटी रेडिश, इसमें बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इनको जो है हमें थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटना है। जो ये डिफरेंट वाली सैलेड बना रही हूँ मैं, और ये इसमें इसी तरह से काट के लाइक चंक्स होते हैं बड़े बड़े। और साथ में जो है वो बेबी लेटस आपको दिखाई दे रही है, तो वो मैंने कट करके और उसको वॉश कर लिया। उसका एक एक पत्ता जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया है। तो जिस तरह से हमने मूली काटी है बिल्कुल उसी तरीके से हमें खीरा काटना है। और खीरे को मैं पील नहीं कर रही हूँ, अच्छा रहता है। और यहाँ के जो खीरे आते हैं उनमें कड़वाहट नहीं होती, उनको घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिया में जो हमारे टाइम पे जब हम रहते थे पहले जो आते थे कुकम्बर, उनको घिसना पड़ता था और बोलते थे कि उनका जहर निकालो वो वाइट वाइट सा आ जाता था। उसके बाद फिर सैलेड जो है वो उसकी होती थी और पील किया जाता था। यहाँ वाले कुकम्बर्स ऐसे नहीं होते हैं। तो सारी चीजें जो है वो मैंने एक बोल में डाल ली हैं, लेटस भी, रेडिश भी, और साथ में कुकम्बर भी। इसके बाद जो नींबू है वो मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिया है। अच्छा, इस सैलेड में आप प्याज ऐड करने की बिल्कुल गलती ना करें, प्याज इसमें ऐड नहीं होगी, इसमें यही 3 चीजें जाएंगी। प्याज अगर आप ऐड कर देंगे तो टेस्ट बदल जाएगा और आपको प्याज का भी टेस्ट नहीं आएगा। मन है आपका प्याज खाने का तो अलग से काट के रख लें, इस मिक्स सैलेड में आप ना डालें। सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, सारी चीजें अच्छे से मैंने शेक कर दी हैं। और यहाँ पे जो हमारी सैलेड है वो डन है। जब तक खाना सारा तैयार होगा ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे दाल जो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसी हुई है। तो देखिए जितना मैंने पानी डाला था उस हिसाब से दाल बिल्कुल परफेक्ट बनी है। मेरे घर में इसी कंसिस्टेंसी की दाल खाई जाती है, आपके घर में पतली खाई जाती है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लें, और भी ज्यादा थिक खाई जाती है तो पानी थोड़ा सा कम डाल लें। तो हर घर में मिर्च मसाले और ये पतला मोटा ये सारी चीजें जो है ना वो फैमिली के टेस्ट के हिसाब से होती हैं। तो फाइनली मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, उससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है। और हमारी साबुत मोठ तैयार है, अचारी फ्लेवर वाली, जो वाकई में बड़ी अच्छी बनती है और सर्दियों में बना के खानी चाहिए। तो दाल बिल्कुल डन हो गई है। इसके बाद जो रोटियां हैं मैंने वो बनानी शुरू कर दी हैं, और कुछ रोटी फूलती हैं कुछ नहीं फूलती हैं। तो मिस्सी रोटी अगर फूल जाए तो बहुत ही बल्ले बल्ले, ना फूले तो कोई बात नहीं। तो जोन सी रोटी फूलती है उस पर निकलता है अरे वाह ये तो फूल गई। तो बस मैं यहाँ पर रोटियां जो है वो भी सेक के तैयार कर लूंगी। एंड लुक, घी लगी हुई रोटी, oh my god, so tasty। तो यहाँ पर रोटियां जो है मेरी सारी सिक गई हैं, और जब फाइनल रोटी होती है तवे के ऊपर तभी साथ के साथ जो काम है वो मैं समेटना शुरू कर देती हूँ, काउंटर टॉप को क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जब एक बार खाना खा लेते हैं ना तो फिर मन नहीं करता है उठने का एकदम से, कि एकदम से उठ के जाके आप क्लीनिंग करो। और मेरे जैसा इंसान उसको बड़ी बेचैनी रहती है कि हाँ ये भी पड़ा है काउंटर टॉप पे, वो भी पड़ा है। तो वो ना तो खाना ही तसल्ली से खाया जाता है, ना ही जो है वो बाद में रेस्ट किया जाता है। तो रोटी जो है वो सारी सिक गई है,
कैसरोल में रोटी रख के मैंने उसको उसके प्लेस पे रख दिया है, घी का जो पॉट है उसके प्लेस पे रख दिया है, और दाल का जो प्रेशर कुकर है वो मैंने तवे के ऊपर रख दिया है ताकि वो थोड़ी सी गर्म रहे, और सारी चीजें गैस के ऊपर रख दी हैं क्योंकि गैस में अभी क्लीन नहीं करने वाली हूँ स्टोव को, क्योंकि अभी वो गर्म है तो वो हाथ जलेगा, लेकिन बाकी चीजें क्लीन कर दूंगी। तो जैसे वो मैट था जिसके ऊपर मैं चकला रखती हूँ तो उसको मैंने अच्छे से वाइप करके, सिंक में अगर कुछ था तो वो झाड़ के और उसको मैंने उस प्लेस पे रख दिया है, और काउंटर टॉप को एक बार मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। इस कपड़े का नाम है ऑल पर्पस क्लॉथ, आपको हर सुपरमार्केट में मिल जाएगा, कॉटन बेस्ड होता है, और एक जो ये कपड़ा है वो आराम से 10 दिन निकाल देता है आपकी किचन में, और मेरी किचन में सुबह शाम जो है वो अच्छे से क्लीनिंग होती है कबर्ड्स की और एवरीथिंग, वो सब मैं इसी से करती हूँ और मेरा 10 दिन आराम से निकलता है। तो ये मल्टी पैक में आता है, एक में आपको 6-7 मिलते हैं। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद मैं साथ के साथ जो परात होती है, चकला होता है, बेलन होता है, ये मैं क्लीन करके रख देती हूँ। इनको मैं ऐसे ही झूठा नहीं छोड़ती हूँ कि बाद में खाने के बर्तन रखे जाएं, तो ये मैं साथ के साथ साफ कर दूंगी। अभी आपने यहाँ नोट किया होगा कि मैंने जो है वो ब्लेंडर जार में मसाला भी पीसा था, लेकिन वो यहाँ सिंक में नहीं है। मैनुअल चॉपर था लेकिन वो सिंक में नहीं है, तो वो चीजें मैं साथ के साथ वॉश करके रख देती हूँ। लाइक जब तक मसाला भुना तब तक मैंने ब्लेंडर जार जो है वो वॉश करके रख दिया, मैनुअल चॉपर वॉश करके रख दिया। तो ये आपको हैबिट बनानी चाहिए कि क्लीन एज यू गो, जिस चीज का काम खत्म हो गया और दूसरा काम करने में अभी आपको 1 मिनट का टाइम है, तो उस 1 मिनट में आप थोड़ा सा चीजों को समेट के रख दें, सिंगवा के रख दें और साफ करके रख दे, तो किचन इतनी मैसी नहीं होती है, और फिर देख के आपको हार्ट अटैक भी नहीं आता कि हाय रे इतने बर्तन अब मैं कैसे करूंगी। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आप करते रहेंगे ना, और जब आप इस चीज को करने लगेंगे रेगुलर बेसिस पे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने वो काम कर दिया और आप कर देते हो उस चीज को। तो देखिए यहाँ पे खाना बन गया है, मैंने 2 चीजें भी बनाई है, रोटी भी सेकी है, चावल भी बनाया है। स्टिल मेरी जो सिंक है वो क्लीन है, उसमें एक भी बर्तन फिलहाल नहीं है, आधे घंटे तक नहीं होगा फिर दोबारा से ढेर लग जाएगा। तो चीजें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ, तो उससे एक बार में फिर बहुत जोर नहीं पड़ता है। तो बर्तन जो थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। इसके बाद जो काउंटर टॉप है उसको मैं एक बार अच्छे से वाइप कर दूंगी, ताकि इधर उधर थोड़ा बहुत आटा उड़ जाता है, चीजें लग जाती हैं, तो कुछ भी ऐसा ना हो मार्क, लाइक दाल का चमचा कई बार लग जाता है ना, तो फिर वो सूख जाता है, फिर उसको रगड़ो बहुत देर तक। तो सारी चीजें गीली गीली ही साफ कर दो, तो एवरीथिंग इज डन नाउ। और इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा और उसके बाद फिर हमारा लंच टाइम हो जाएगा। और खाना बनाते बनाते जो है वो थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी तो रोब मैंने उतार के रख दी है, और इधर जो कपड़ों पे मैंने आयन करी थी, जो मैं ये चादर बिछाती हूँ, ब्लैंकेट बिछाती हूँ, तो स्टीम लग के ना तो वो हल्का सा सॉगी सा हो जाता है, तो मैं उसको फैला के छोड़ देती हूँ आधे पौने घंटे के लिए। अगर शाम को करती हूँ तो पूरी रात के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब मैंने उसको जो है वो तह बना के अपनी बास्केट में रख दिया है। जो आयन है वो मैं ऊपर ले जाऊंगी और साथ ही कपड़े जो हैं वो भी सारे मैं ऊपर ले जाऊंगी। और ये है हमारा आज का लंच, जो बहुत टेस्टी है। बनाना और बताना, इससे ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, फिर लोग बोलते हैं दीपिका अपने बने हुए खाने की खुद ही तारीफ करते हो। अरे भैया, जब अच्छा बनता है तो तारीफ ही तो करूंगी, या ये बोलूं कि बहुत बेकार बना है आप बिल्कुल ट्राई मत करना, ऐसा तो नहीं बोल सकती ना। तो चलिए, खाने का काम निपट गया है और थोड़ा बहुत नीचे रिलैक्स भी हो गया है, बर्तन शर्तन एवरीथिंग इज डन, सब कुछ मैं करके आ गई हूँ। बट घर के जो काम है वो तो खत्म नहीं होते हैं। तो आपने देखा था कि क्रिसमस डेकोरेशन जब मैंने करी है तो कुशन कवर्स वगैरह सब कुछ चेंज करे थे, सोफा कवर्स उतारे थे, तो वो आज सुबह मैंने वॉश कर दिए थे, सारे के सारे ड्राई हो गए हैं, तो उनको फोल्ड करके उनके प्लेस पे रख दूंगी ताकि काम साथ के साथ सिमट जाए। एक्टिव मोड में हूँ, फिर शाम होते होते थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है, फिर 6 बजे के बाद दूसरा एक्टिव मोड जो है मेरा वो शुरू होता है। तो चलिए, यही थी मेरी आज की वीडियो, मेरा बिजी सा लंच टाइम रूटीन विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बहुत सारी वीडियो आइटम्स एंड डिटेल्स जो आप लोग पूछते रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.